Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। कल दोपहर के बाद जारी हो सकता है बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, कल बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे अभ्यर्थी। बिहार सरकार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की करेगी आर्थिक मदद। 18 साल से कम उम्र के 2 बच्चे हुए तो परिवार को मिलेंगे 4000 रुपए। लोकसभा में राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर बिहार में सियासत। एनडीए ने भ्रष्टाचार को लेकर किया पलटवार, गठबंधन ने किया बचाव। पुलिसकर्मियों की छुट्टी के लिए बदले नियम। 1 अगस्त से HRMS के जरिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। कागजी आधार पर नहीं मिलेगी छुट्टी। सावन की दूसरी सोमवारी पर पटना सिटी में शिव भक्तों ने निकाली 54 फीट के कांवर की यात्रा। गाजे बाजे, हाथी, ऊंट के साथ हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल जारी हो सकता है BSS TET का रिजल्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर बाद जारी होगा रिजल्ट। बिहार बोर्ड जारी करेगा ये रिजल्ट। बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने जारी रिजल्ट तैयार कर लिया है। फरवरी 2024 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। 5 महीने से रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए थे। विशेष शिक्षक के 7229 पदों पर बहाली होगी। BSEB ने 2023 में ये विज्ञप्ति जारी की थी और उसके बाद परीक्षा हुई थी। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन, 7229 पदों पर जो बहाली होनी है उनका रिजल्ट कल जारी हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए, फरवरी से ही जो परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में थे, क्योंकि 7000 से अधिक पदों पर जो है एक तरह से बहाली निकली थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही विज्ञापन जारी करना था। परीक्षा के बाद लगातार जो अभ्यर्थी थे वो आवाज उठा रहे थे। बिहार बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि कल रिजल्ट जारी करेंगे। तो कल दोपहर बाद जो है बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट देख सकेंगे। ये सभी ऐसे शिक्षक बनेंगे जो विशेष विद्यालय होगा, वहां पर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देंगे, जिसको लेकर इन लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग भी ले ली है और इसके साथ साथ कोर्सेज भी किया है, जिसके आधार पर ये परीक्षा में शामिल हुए थे। और कुल मिलाकर ये कहे कि अब रिजल्ट के बाद जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और ये सभी जो है अलग अलग स्कूलों में पोस्टिंग इनकी होगी। जी रजनीश, कोई खबर है कि कब तक इनको नियुक्ति दी जा सकती है? देखिए, कल रिजल्ट जारी होगा, इसके बाद बिहार बोर्ड जो है खुद में जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त के लास्ट तक इन शिक्षकों की पोस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी रिजल्ट जारी करने में काफी देर लगा दी है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी बिहार बोर्ड के लिए भी कि 7000 से अधिक जो पद हैं उसको कैसे फुलफिल करें और अलग अलग स्कूलों में कैसे पोस्टिंग करें। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, 23 अगस्त से होगी सक्षमता 2 की परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 85,000 से ज्यादा शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा करेगा। परीक्षा पास होने के बाद नियोजित शिक्षक बन सकेंगे राज्यकर्मी। सक्षमता 1 की परीक्षा में कुल 1,87,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब सक्षमता 2 की परीक्षा जल्द हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अगस्त को सक्षमता परीक्षा 2 हो सकती है। 85,000 से ज्यादा शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड जल्द परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। बिहार पुलिस में अब छुट्टी के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। पुलिस मुख्यालय में 1 अगस्त से लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल की व्यवस्था लागू होगी। पुलिस कर्मियों को 1 अगस्त से HRMS के माध्यम से छुट्टी मिलेगी। सभी पुलिस अधिकारी कर्मी अब अप्लाई ID से लॉग इन करेंगे। इसके तहत कर्मचारी सक्षम अधिकारी के पास छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यह व्यवस्था 10 दिनों तक ट्रायल के आधार पर लागू रहेगी। इसके तहत 11 अगस्त से कागजी आधार पर अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। पुलिस मुख्यालय ने
सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। छात्र के पैर में गोली लगी है, अपराधियों ने फायरिंग की। लगभग 5 राउंड ये फायरिंग की गई है। उस दौरान छात्र के पैर में गोली लग गई है। बाइक से ये 3 बदमाश आए थे, फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके से 3 खोखे को बरामद कर लिया है। नगर थाना के हथोसारगंज की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो छात्र के पैर में गोली लगी है, बदमाशों ने गोलीबारी की, बाइक से आए, गोलीबारी कर भाग निकले। खबर गया से है, जहां सीएसपी संचालिका की सूझबूझ से सीएसपी बैंक लूटने से बच गई। संचालिका के हल्ला बोलने पर बैंक लूटने पहुंचे 2 अपराधी फरार हो गए। लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया, जिसके बाद से एक पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। दोनों अपराधियों को पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना आमस थाना क्षेत्र के अनोखा मोड़ के पास की है, जहां पैसे निकालने का झांसा देकर 2 अपराधी सीएसपी बैंक लूटने पहुंचे थे। गनीमत रही कि संचालिका ने काउंटर को ताला लगा दिया, जिससे अपराधी अंदर नहीं पहुंच सके। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसको चेहरा देखने में, चेहरा क्यों बांधा हो, चेहरा खोलो तो अपना। तो बोला कि से नहीं, से हम ऐसे ही बांधे रहते हैं। तो बोले कि ठीक है, से हम फिर मोबाइल में देखेंगे। झूठ बोले कि उसको ग्रुप में मेरा लिंक नहीं है पीएनबी का। उसने बोला कि ठीक है। तो एक बाहर निकल के लोग आया और एक लड़का चेहरा खुला हुआ रखा था, चेहरा बांधा हुआ था। बाहर घूम घाम के और जाकर अंदर फिर बोल रहा है ना कि से पैसा नहीं निकलेगा। कल के नहीं, फिर गन लिया होता, गनों को देखा के फिर गेटों को लगा तोड़ने लगा पूरा। अंदर से हम ताला मार लेते। तो ताला जब पूरा हिला के गेट को तोड़ने लगा तो चिल्लाए दीपक दौड़ चोर आया। और हम लोग भी बाहर भागने लगा। फिर सब आदमी छूट गए। तो किसी तरह का पैसा का नहीं, पैसा मेरा लूटपाट नहीं हुआ। अंदर एंट्री भी नहीं किया था। खबर वैशाली से है, जहां पुलिस वर्दी और पुलिस लिखी गाड़ी से रील बना रहे 2 युवकों को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महुआ थाना को सूचना मिली थी कि करीहो मिर्जानगर में 2 लोग पुलिस की वर्दी और पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी से कुछ गलत करने के मामले में जुटे हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद उनके पास से पुलिस को 2 वर्दी, 2 स्टार लगा शर्ट, काला बेल्ट, पुलिस कैप के साथ पुलिस की स्टिकर बरामद किए गए हैं। दोनों युवक मोनू और धर्मेंद्र मिर्जानगर के रहने वाले हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला है वो लोग क्योंकि उसे ईल इत्यादि बनाने का कार्य करते थे। वो उसी प्रकार का इम्पर्सनेशन की एक तरह से बात आई है, तो उसमें एफआईआर दर्ज किया जाए उनके विरुद्ध कार्रवाई। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने फर्जी एसपी, एसडीओ और डीटीओ बनकर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। वैशाली के रहने वाले सोनू कुमार और सहरसा के रहने वाले रूपेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले श्याम कुमार को फर्जी डीटीओ बनकर जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी की। श्याम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो कभी पुलिस वाला बन के, तो कभी डिस्ट्रिक्ट जिला परिवहन पदाधिकारी होते हैं उनके ऑफिस के कर्मचारी बनकर ये लोगों के साथ ठगी करते थे, जिसको लेकर विभिन्न थानों में इनके खिलाफ कांड भी दर्ज थे। पुलिस के वार्ड में उसका वीडियो बना। जी सर, हम उसको वीडियो और फोटो नहीं बना सके और गाड़ी नंबर जो वही वेगनार गाड़ी नंबर है, वही गाड़ी नंबर से सोनू कुमार और रुपेश कुमार काम करते हैं। ने क्या आपसे ठगी किया, कितना रकम? देखिए, ऑनलाइन ठगी किया हमसे 49,000 का और कैश ठगी किया 51,000। अलग 1 लाख टोटल? नहीं, टोटल 1 लाख है और अलग अलग अमाउंट में अलग अलग डेट में। अब बात बिहार सरकार के एक ऐसे फैसले की, बिहार सरकार के एक ऐसे फैसले से बिहार की वैसी महिलाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है जो विधवा हो गई हैं या तलाकशुदा हैं। ऐसे हालात में उनके परिवार के 2 बच्चों को सरकार 4-4 हजार रुपए देगी, लेकिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही यह भी तय हुआ है कि इसका लाभ मात्र 2 बच्चों को ही मिलेगा। अगर इससे ज्यादा बच्चे हुए तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी। मदन जी, आज समाज कल्याण विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला किया, क्या है सर वो? अभी हम लोग बख्तियारपुर गए थे, वहाँ जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा
दिव्यांगजन के लिए ट्राईसाइकिल मोटर वाला जो है उसका हम लोग वितरण किए हैं। और एक नया स्कीम का भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, जिसमें जो विधवा है कोई महिलाएं और तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, तो उनके अगर बच्चे 18 साल से कम उम्र के होंगे तो उनको हम लोग प्रत्येक माह में 4,000 रुपया देंगे। और यह योजना का लाभ किसी भी परिवार में 2 बच्चे तक हम लोग दे सकते हैं। तो इसका भी हम लोग शुरुआत किए हैं। ये अच्छा स्कीम है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इस योजना में जिन्हें लाभ लेना है उनको क्या कुछ करना होगा? इसका तो ऑनलाइन आवेदन करना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो विडो है या तलाकशुदा है तो उसका एक प्रमाण पत्र चाहिए। बच्चे 18 साल से कम आयु के होना जरूरी है। यही 2 चीज़ प्रमुख है और बिहार के निवासी हों, ये सब चीज़ है। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनको हम लोग इस योजना में जोड़ करके और डीबीटी के माध्यम से उनको हम लोग राशि देंगे। तो इस योजना की शुरुआत कब से हो गई सर? ये तो शुरुआत हो चुका है और लोग को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार की इस योजना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वैसे महिलाओं को काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और लोकसभा में सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सांप के काटने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांप काटने से देश में सबसे ज्यादा 10,000 लोगों की मौत बिहार में होती है। राजीव प्रताप रूडी ने सांप के काटने से होने वाली मौतों की दर पर चिंता जताई और कहा कि बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य है जो गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं दोनों को झेलता है। सरकार चाहे तो कई मौतों को रोका जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। शायद ये फिगर सबके जानकारी में नहीं है क्योंकि, और उसमें से लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है जो दुनिया में सबसे अधिक है। उसमें बिहार में 76% आबादी इससे पूरी तौर से प्रभावित है। सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भारत और दुनिया में यदि किसी प्रांत में है तो वो बिहार में है, जहां 10,000 से अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं। और संकट ये है कि सांप के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय भूपेंद्र यादव जी के पास है और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो जाती है माननीय नड्डा जी के पास। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसके प्रचार प्रसार और इसके प्रिवेंशन के बारे में कौन सा मंत्रालय है, ये हम सब लोग धन्यवाद माननीय सांप से बचाव के लिए, प्रसारण के लिए कौन सा मंत्रालय है जो हमें सुरक्षित कर सकता है। आपके माध्यम से ये मैं मांग करूंगा सरकार से कि ये अपने आप में एक बड़ा समस्या उभर के आ रहा है। और लखीसराय की प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल हुई। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में राज्य सरकार विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने जिले में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में विधान परिषद पार्षद अजय कुमार सिंह, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, जिला परिषद अध्यक्ष अंशु कुमारी और विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख शामिल हुए। देखिए, बैठक में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार की जो योजना है उसी योजना पे हम लोगों ने बात किया और जो जहाँ भी योजना चल रहा उसका हम लोगों ने सर्वे किया है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी तेज है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर खूब बयानबाजी हुई। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। चक्रव्यूह कमल के आकार का है, ये 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका
जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी हो रही। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज देश में नफरत फैलाने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो डरा हुआ देश होगा, सहमा हुआ देश होगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे होती जाएगी। तो हमको लगता है कि अब इस तरह के बयान का कोई सदन में औचित्य नहीं है। कमल चक्रव्यूह दिख रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। 21वीं सदी का चक्रव्यूह है, बिल्कुल ये कमल का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपके जैसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी फंस के अपनी दम तोड़ देते हैं, जेल जाते हैं। तो वहीं महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बिल्कुल सच्ची बात है। आप किसानों को ही ले लीजिए, आप देखिए भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया गया और पूरा भारत को ये लोग महंगाई के गोद में बैठा करके रख दिए। तो झांसा तो जरूर दे रहे हैं और कमल के चक्रव्यूह में तो हमारा देश फंसता जा रहा है। संभलने की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सरकार पर निशाना साधना उनका अधिकार है। लेकिन कई बार राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली में आम का पेड़ काटने के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। इसने बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बलीगांव थाना क्षेत्र के लदहो पंचायत के रूपन पट्टी गांव की यह पूरी घटना है। इस झगड़े में 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर तक कहासुनी के बाद दोनों ओर से पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया, लेकिन इसके बाद फिर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नापी का आदेश थाना देकर गया और थाना को प्रशासन को बात भी नहीं मानने के लिए ऐसा दमंग आदमी है जो कि थाना गया है। पहले आवेदन दे दिया और उसके बाद आया कि अब तुमको मर्डर भी कर देंगे तो तुमको थाना कोई काम नहीं करेगा। जब 5 लाख रुपया भरे हुए हैं। आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? थाना में हम लोग आवेदन नहीं दिए थे। मार करने के बाद में आवेदन दिए तो आवेदन थाना वाला फाड़ कर फेंक दिया। और डीएम पटना ने आईसीडीएस और कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले 10 सीडीपीओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कल्याण विभाग के छात्रावासों में क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। पटना डीएम ने बैठक में अधिकारियों से कहा है कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर पटना सिटी के किला रोड देवी स्थान से देर शाम शिव भक्तों ने 54 फीट के कांवर की यात्रा निकाली। गाजे बाजे, हाथी, ऊंट और घोड़ों के साथ इस यात्रा को निकाला गया। भव्य कांवर शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कांवर शोभा यात्रा किला रोड देवी स्थान से निकलकर कई स्थानों का भ्रमण करने के बाद वापस देवी स्थान पहुंची। भव्य कांवर शोभा यात्रा की कई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिव भक्त खुशी में झूमते नजर आ रहे हैं। डीजे पर गाना बज रहा है। भक्त 54 फीट के विशाल कांवर के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कई शिव भक्त हाथी, ऊंट और घोड़ों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कई भक्त डीजे के पीछे डांस करते दिख रहे हैं। आपको बताएं कि 2008 से ही शिव भक्त 54 फीट के कांवर के साथ यात्रा निकालते रहे हैं। शिव भक्तों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। और बीजेपी से बड़ी खबर मिल रही है। संजय जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद संजय जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा में चीफ व्हिप बने हैं संजय जायसवाल। बीजेपी ने जारी की है लिस्ट। गोपाल जी ठाकुर बने हैं लोकसभा में व्हिप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ गोपाल जी ठाकुर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीफ व्हिप बने हैं संजय जायसवाल। बीजेपी ने यह लिस्ट जारी की है। लिस्ट भी इस समय हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।